पिछले कुछ दिनों से आपने यकीनन ये तो सुना ही होगा, अगर कनाडा का फार्म वर्कर वीज़ा या फ्रूट पिकर वीज़ा हासिल करना हो तो इसके लिए क्वालिफिकेशन मस्ट नहीं है और आइल्स दिए बगैर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें और जानिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि किस तरह आप कनाडा फार्म वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये बात जहन में रखें, 8611 कोड या जो बाकी जॉब्स हैं हार्वेस्टिंग लेबर के नाम से, ये NOC D कैटेगरी के अंदर आती हैं और कनाडा अमूमी तौर पर इस तरह की जॉब्स के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं करता। रही बात आइल्स की, तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि आपको आइल्स दिए बगैर वीज़ा हासिल हो जाएगा। तो आप आइल्स के बगैर कनाडा के वर्क परमिट के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। आइल्स का जो कम से कम स्कोर आपको चाहिए होता है वो है 4.0 बैंड्स, इससे या तो इससे ऊपर लेना लाजमी होता है। अब बात की जाए क्वालिफिकेशंस की, तो फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ऐसी कोई कंडीशन कनाडा गवर्नमेंट ने नहीं रखी। तो ये उन कंट्रीज के लिए है जिनके साथ कनाडा के मुआहदे हुए होते हैं और ये कंट्रीज आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। ये वो कंट्रीज है जिनकी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होती है और यहाँ के लोग एटलीस्ट 10th पास तो होते ही हैं। तो अगर आप इन कंट्रीज के अलावा कहीं और से अप्लाई कर रहे हैं या फिर वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो जब आपकी फ़ाइल पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान जैसे ममालिक से सबमिट होगी तो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ना होने पर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी क्वालिफिकेशंस नहीं हैं तो भी ये इम्पॉसिबल नहीं है कि आप NOC D लेवल की जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई डिप्लोमा, अप्रेंटिसशिप या फिर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप साथ में अटैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं LMIA रिपोर्ट की। ये लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती है जो हर कनाडा की कंपनी को लेनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से। इस रिपोर्ट को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ये लोग अप्लाई करते हैं कि हम लोगों के पास कनाडा में कैनेडियन नेशनल्स या फिर परमानेंट रेजिडेंट अवेलेबल नहीं हैं इन जॉब्स के लिए, तभी इसी वजह के तहत हम लोग जो हैं थर्ड कंट्रीज से लोग हायर करना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव होने की। तो जो LMIA रिपोर्ट है वो पॉजिटिव होनी मस्ट है। एम्प्लॉयर को पॉजिटिव रिपोर्ट लाजमी चाहिए होती है, इसकी ज़रूरत होती है। सिर्फ LMIA रिपोर्ट काफ़ी नहीं है, इसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट और LMIA से रिलेटेड बाकी डॉक्यूमेंट्स ESDC के पास जमा करवाने होते हैं। उसके बाद कुछ टाइम लेके उसको रिलीज़ किया जाता है जो LMIA रिपोर्ट होती है, जो कि वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट और इसके अलावा ये रिपोर्ट की जो कॉपी है वो लगाकर एम्प्लॉयर देता है वर्कर को, जो पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान या कहीं से भी अप्लाई कर रहा होता है वीज़े के लिए। फिर इसके बाद उसका टेम्पररी फॉरेन वर्क वीज़ा लगता है जो NOC D कैटेगरी के अंदर आता है। एक बात जहन में रखें कि ये टेम्पररी फॉरेन वर्क वीज़ा है, ये परमानेंट नहीं है। यानी कि जो ये लोग हायर होते हैं इनकी हायरिंग इसीलिए की जाती है कि इनको वापस भेजना होता है, लेकिन यहाँ से जो लोग जाते हैं वो अप्लाई ही इसीलिए करते हैं कि वहाँ उनका प्लान होता है सेटलमेंट करने का। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशंस ही प्रोग्रेस नहीं करेंगी तो वीज़ा कैसे एक्सटेंड होगा? आप कैसे NOC D से NOC C में कन्वर्ट करेंगे और फिर C से B में और फिर PR पे अप्लाई करेंगे? तो आपकी क्वालिफिकेशन की प्रोग्रेशन बहुत लाजमी है। तो ये बातें बिल्कुल भी सच्ची नहीं है कि आपको क्वालिफिकेशंस की और आइल्स की ज़रूरत नहीं है, इन पर बिलीव मत रखें। आप अपना वर्क एक्सपीरियंस गेन करते रहें और प्लीज़ ये जो एड्स हैं जिनमें ये कहा जाता है कि कनाडा का वीज़ा हासिल करें, नीचे लिखा होता है नो क्वालिफिकेशन नो आइल्स रिक्वायर्ड और नीचे नंबर दिया जाता है और कहा जाता है इस नंबर पर राब्ता करें। तो प्लीज़ अपना माइंड यूज़ करें और इस तरह के स्कैम से बचें, क्योंकि कनाडा जाकर जॉब हासिल करना और कनाडा का वीज़ा हासिल करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपके सारे सवालात के जवाबात आपको मिल चुके होंगे। अगले वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।